हर घर में सिरदर्द देखा जाता है। कोई भी अर्जेंट हेडेक जो कि लाइफ में पहली बार बहुत तेज सर दर्द हुआ है, हमें उसके लिए चिंता करनी चाहिए। भाग दौड़ की जिंदगी हो चुकी है, किसी को परेशानी है अपने घर की और किसी को परेशानी है अपने काम की, चाहे बिजनेस में अप डाउन है चाहे फैमिली में अप डाउन है। तो बहुत सारी कंडीशन में हमें अलग अलग दिनों पे अलग अलग चीज़ों को फेस करना होता है। कई बार हम कोई सामान रखकर भूल जाते हैं और हमें लगता है कि छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये चीज़ें आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा मेजर बन जाती हैं। तो आज इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे डॉक्टर दीप्ति ग्रोवर से। तो मैं आज लेकर पहुंची हूँ आपको विर्क हॉस्पिटल में। करनाल का जाना माना विर्क हॉस्पिटल आपको अपनी पिछले कई वर्षों से सेवाएं दे रहा है, लेकिन आज हम बात करेंगे डॉक्टर दीप्ति ग्रोवर से जो स्पेशलिस्ट है न्यूरो की। मुझे लगता है कि जो मेरे सवाल है आज आपके भी वही सवाल होंगे, क्योंकि हम और आप मिलकर इतनी ज्यादा भाग दौड़ की जिंदगी को जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे जहन में ये सभी सवाल हैं, तो आपको भी इन सभी दिक्कतों से जूझना पड़ रहा होगा। इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। हाय मैम, कैसे हैं आप? हाय, आई एम गुड, थैंक यू, हैव अ सीट। थैंक यू सो मच। तो पहली बार नहीं है, डॉक्टर दीप्ति से आप मेरे चैनल पर पहले भी वीडियो में मिल चुके हैं और डॉक्टर दीप्ति ने बहुत अच्छे तरीके से आपको पहले भी गाइड किया है। तो आज ये वीडियो अहम इसलिए होने वाला है क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि मैम, न्यूरो से रिलेटेड आज हम माइंड से रिलेटेड बात करेंगे, बट डिफरेंस नहीं पता है कि माइंड से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कौन से डॉक्टर को चूज करना है। ये बहुत दिखने में ये बहुत छोटा सा लगता होगा कि ये भी कोई बात है, बट मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। क्या सही बोल रही हूँ मैं? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। मैं डॉक्टर दीप्ति ग्रोवर, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट विर्क हॉस्पिटल में हूँ। जैसा कि आपने पहला ही सवाल एक काफ़ी अहम सवाल पूछा है कि न्यूरोलॉजी में कौन से मरीज होते हैं और दिमाग की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो अगर हम दिमाग की बीमारियों की बात करें तो हम उसको 3 हिस्से में बांट सकते हैं। एक होते हैं न्यूरोलॉजी के डॉक्टर जो कि मैं हूँ, इसके अलावा होते हैं साइकेट्री के डॉक्टर और इसके अलावा होते हैं न्यूरो सर्जरी के डॉक्टर। न्यूरोलॉजी से जुड़ी बीमारियों के बारे में तो हम बात करेंगे ही। अगर आपको कुछ और मन से तनाव है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उसके लिए आपको साइकेट्रिस्ट के डॉक्टर से मिलना चाहिए जिसको हम मनोरोग के डॉक्टर भी बोलते हैं। उसके अलावा अगर कोई हेड इंजरी होता है, कमर में कोई सर्जरी होती है, तो उसके लिए हमें न्यूरो सर्जरी के डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो देखिए, ये एक छोटा सा सवाल था जो मेरे मन में था, लेकिन ये सवाल बहुत बड़ा है। कई बार हमें कई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हमें किस डॉक्टर के संपर्क में जाना है ताकि हमारी ये प्रॉब्लम सोल्व हो पाए। तो डॉक्टर दीप्ति ने बहुत अच्छा सवाल दिया है। एक और प्रॉब्लम मैं लेकर आई हूँ जो मेरे साथ नॉर्मली होती है मैम, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल लाइफ इतनी ज्यादा स्ट्रेसफुल हो चुकी है कि हम बहुत लाइट लेने लग जाते हैं। रोज कोई ना कोई पेन किलर ले लेना, क्या सिर दर्द भी आगे चलकर काफी ज्यादा मेजर हो सकता है? सर दर्द एक सबसे आम बीमारी है, न्यूरोलॉजी की कहें या हम सारी बीमारियों को ही लेके गए, हर घर में सिर दर्द देखा जाता है। सिर दर्द के बहुत सारे प्रकार होते हैं। आपने जैसे पूछा कि क्या ये मेजर हो सकता है, कोई भी अर्जेंट हेडेक जो कि लाइफ में पहली बार बहुत तेज सर दर्द हुआ है, हमें उसके लिए चिंता करनी चाहिए और उस प्रकार के सर दर्द को हमें इमरजेंसी में दिखाना चाहिए। उसके अलावा कॉमन पीटीएच जो कि टेंशन टाइप हेडेक हम बोलते हैं, ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ हेडेक होता है। सेकंड मोस्ट कॉमन होता है माइग्रेन। तो इसका एक प्रॉपर डायग्नोसिस होना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडेक का एक डायग्नोसिस होना, उसी से ही हम उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो आप देखें कि ये छोटी छोटी चीजें जो हर रोज हम फेस करते हैं, ये बहुत ज्यादा फ्यूचर में बड़ी हो जाती हैं और हमें पता ही नहीं चलता है। तो एक और बहुत कॉमन चीज है जो हर किसी के लिए, मैम, कभी भी कोई भी चीज रखकर भूल जाना, क्या ये भी आने वाले समय में काफी ज्यादा बड़ी बन जाती है बात, और क्या ये कभी ठीक भी हो सकती है? तो भूलने की जो बीमारी है ये तो आजकल लोगों को बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। तो वो चीज़ जो होती है वो एक्चुअली में अटेंशनल डेफिसिट होता है, बिकॉज हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया में इतने इन्वॉल्व हैं, हम फोन का यूज करते हैं, तो हम जो अपना इम्पोर्टेंट काम है हम उसको भूल जाते हैं। जैसा कि आपने पूछा कि क्या ये बड़ा हो सकता है, तो बिल्कुल एल्जाइमर जैसी जो बीमारी है उसको समय पे डिटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है और हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये तो बुढ़ापा है। भूलने का अगर बीमारी आपको शुरू होता है जो कि ओल्ड एज में होता है तो उसको ज़रूर इवैल्यूएट कराना चाहिए, और अगर यंग एज में हमें सिग्निफिकेंट लगता है तो हम उसको भी प्रॉपर इवैल्यूएट करते हैं एंड देन यू हैव टू शो टू अ न्यूरोलॉजिस्ट। तो देखो,
कि छोटी छोटी चीजें बड़ी ना बने, इसलिए उन्हें बड़ा बनने से पहले ही हमने पकड़ लेना है। तो मैम कौन सी चीजें हैं जिसपे हमें एक्शन तुरंत लेना है? न्यूरो की जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आपको इमरजेंसी में तुरंत दिखाना ही चाहिए, वो होता है एक तो लकवा। सबसे पहले लकवा, या आप उसको दूसरी भाषा में बोले तो अधरंग के नाम से लोग जानते हैं। सारे ही एक टर्म है जो कि स्ट्रोक के लिए हम यूज करते हैं। ये अगर होता है तो आपको तुरंत से तुरंत इमरजेंसी में आना चाहिए, क्योंकि उसका इलाज उपलब्ध है अब हमारे पास। हम जो डिजीज की डिसेबिलिटी है हम उसको कम कर सकते हैं। दर्शकों से ये एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि अचानक से अगर किसी भी मरीज को या किसी भी व्यक्ति को आधे शरीर में अधरंग हो जाना, अचानक से आंखों की रोशनी चले जाना, अचानक से एक इम्बैलेंस होना, लड़खड़ाहट होना, अचानक से आवाज में बदलाव आ जाना, अगर इस प्रकार का कुछ भी होता है तो तुरंत से तुरंत आप अस्पताल में दिखाएं। इसके अलावा जो इमरजेंसी कंडीशंस हैं वो है जिसमें मैंने आपको बताया, सर दर्द, अचानक तेज सर दर्द होना, उसको दिखाने की जरूरत है इमरजेंसी में। उसके अलावा मिर्गी के दौरे अगर 5 मिनट से ज्यादा होते हैं तो हम उसको स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं, जो कि एक इमरजेंसी कंडीशन बन जाती है। तो अगर ऐसा होता है तो जरूर दिखाएं, क्योंकि अगर मिर्गी के दौरे लगातार चलते रहेंगे वो जान को भी खतरा कर सकते हैं। लेकिन कई बार फैमिलीज हमेशा गांव में ये चीजें देखने को मिलती है, शहर वाले तुरंत आ जाते हैं, लेकिन गांव में ये चीजें देखने को मिलती है कि आप झाड़े के चक्कर में पड़ जाती हैं और पेशेंट का समय जाया हो जाता है। तो मैम कितना समय मिलता है अगर किसी पेशेंट की कंडीशन स्ट्रोक के टाइम पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, तो उन्हें क्या गाइड करना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको समझा देती हूँ स्ट्रोक है क्या, है ना। स्ट्रोक में क्या है कि जो हमारे दिल से पूरे शरीर में ही खून की नसें जारी हैं। अब स्ट्रोक जो होता है या तो वो नस दबने की वजह से होता है, या दिल से एक क्लॉट भी दिमाग में जाके नस को ब्लॉक कर सकता है। तो स्ट्रोक में स्पेशली ये टर्म बोला जाता है दैट टाइम इज ब्रेन। जितना हम समय बर्बाद करेंगे उतना ही हमारे ब्रेन का डैमेज बढ़ता चला जाएगा और वो हम उसको रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल स्टेट में ले जाएंगे। तो अब स्ट्रोक का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जिसमें हम एक खून पतला करने का इंजेक्शन देते हैं, जो कि अगर मरीज 4.5 घंटे के अंदर आ जाते हैं हमारे पास सिम्टम ऑनसेट से, तो वो इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा इलाज है जो आप सबको ये इस इलाज के बारे में सोचना चाहिए। किसी भी आपके नजदीकी लोग हों, आपके रिश्तेदार हों, किसी को भी हो खुदा ना खास्ता, तो जरूर समय पे आके दिखाएं और ये इलाज जरूर ले, क्योंकि इसकी वजह से अगर नहीं लेते हैं तो डिसेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और फैमिली का केयर गिवर बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और बहुत केसेस में यही देखने को मिलता है कि फैमिली पर बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एज ए न्यूरो स्पेशलिस्ट, तो आप यंगस्टर्स को क्या गाइड करना चाहेंगे कि लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग हमें क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है, जिससे हम इन सभी प्रॉब्लम से सेफ रह सके? लाइफस्टाइल डिजीजेस तो बहुत सारे ही हमारे डिफरेंट डायनामिक्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में इन्वॉल्व हैं, जिसमें से एक न्यूरोलॉजी भी है। न्यूरोलॉजी में अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस, तो उसमें स्ट्रोक आता है, उसमें हेडेक आता है। लाइफस्टाइल में हमको जो कंट्रोल करना है दैट इज कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, हमें व्यायाम करने हैं, रेगुलर व्यायाम करने हैं, योगा, मेडिटेशन, इन सब प्रकार की आपको चीज़ें करनी है। जंक फूड नहीं खाना है, घर का बना हुआ तंदुरुस्त खाना खाइए, एंड कम से कम जो है आप घी और तेल का इस्तेमाल करिए। दीप्ति मैम ने काफी चीजों पर हमें बताया है कि इमरजेंसी क्या होती है, प्रॉब्लम आने पर कौन से डॉक्टर को आपने चूज करना है, सबसे ज्यादा मेजर स्टेप आपने कब लेना है कि आपने तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करना है, सर दर्द को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। सर दर्द की मैं बात करूं तो मैम कितने टाइप का सर दर्द होता है जिसे हम मेजर कंडीशन में काउंट कर सकते हैं? सर दर्द 2 प्रकार के अगर हम ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है प्राइमरी हेडेक, एक होता है सेकेंडरी हेडेक। सेकेंडरी मतलब उसका कोई एक दूसरा कारण निकलेगा, जैसे अगर दिमागी बुखार होता है, टाइफाइड में कॉमनली हम देखते हैं कि सर का दर्द होता है, तो वो सेकेंडरी हेडेक में आते हैं। इन्फेक्शन एसोसिएटेड हेडेक मोर कॉमन इज हमारे प्राइमरी हेडेक, जिसमें ड्यू टू मे बी सम केमिकल इश्यूज, स्ट्रेस रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, जिसमें प्राइमरी हेडेक आता है। प्राइमरी हेडेक में टेंशन टाइप हेडेक आता है, माइग्रेन आता है, एंड क्लस्टर हेडेक आता है। क्लस्टर हेडेक में मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन है। इसमें बहुत तेज़ हमारा एक चेहरे में तेज़ दर्द होता है, उसमें आँखों से पानी आना, आँखें लाल होना और बहुत तेज़
असहनीय दर्द होता है। उसके अलावा होते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, डिफरेंट प्रकार के हेडेक्स हैं जिनको हमें आइडेंटिफाई करके अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देना होता है। तो देखिए ये वीडियो बहुत ज्यादा खास है। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आप सबको बोल दिया था कि आज डॉक्टर दीप्ति से बहुत खास सवालों पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि आप देखें कि रोज एक सर दर्द होना भी कितना ज्यादा जरूरी है कि हमें उसी समय उस पेन से रिलीफ चाहिए। हम टेबलेट उठाते हैं और खा लेते हैं, लेकिन सर दर्द भी बहुत तरीके का होता है। तो ये पहचानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा जो बार बार सिर दर्द हो रहा है उसे टेंशन कह के हमें इग्नोर नहीं करना है। उसे तुरंत के लिए हमें एक डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन उसके लिए हमें सही चुनाव करना है कि हमें कौन से डॉक्टर के पास जाना है। ये डिसाइड हमें खुद करना है। हम कई बार घूमते रहते हैं और हमें सही डॉक्टर नहीं मिलता है। तो अगर आपको भी इन सभी दिक्कतों में कोई भी ऐसी दिक्कत है तो आपको कहां आना है? आपको आना है करनाल का जाना माना हॉस्पिटल, विर्क हॉस्पिटल। वहां पर आपको मिलेंगी डॉक्टर दीप्ति जो आपके सभी सवालों के जवाब देंगी। एक और सवाल मैं लेना चाहूंगी मैम, बुजुर्गों में स्पेशली देखने को मिलता है कि जैसे जैसे एज फैक्टर बढ़ता है तो कई बुजुर्गों में सर हिलता रहता है उनका, तो उसे किस चीज के साथ हम जोड़ते हैं, वो क्यों है? हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपने एक अच्छा सवाल पूछा है कि हम देखते हैं कुछ लोगों में सर का हिलना हो, उसको हम हेड ट्रेमर बोलते हैं। हेड ट्रेमर भी बहुत सारे कारण से हो सकते हैं। ये एक जेनेटिक बीमारी होती है, 40 ईयर के अराउंड ये पाई जाती है। पार्किंसंस डिजीज में भी हेड ट्रेमर होते हैं, उसके साथ हाथों में भी कंपन होता है। पार्किंसंस डिजीज एसेंशियल ट्रेमर है या डिस्टोनिया की वजह से भी ट्रेमर हो सकता है हेड में। तो ये सब जरूर दिखाएं, बिकॉज तीनों का ही इलाज अलग होगा। तो आप देखिए तीनों का इलाज अलग होगा। बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि एज्ड पर्सन में हम देखते हैं, हमारे घर में दादी है, हमारी मदर है, अगर वो एज्ड हो रही हैं तो हम एक चीज देखते हैं, नोटिस करते हैं कि उनका हेड एकदम से हिलना शुरू हो जाता है। कई बार ये चीजें हम लोग इग्नोर करते हैं, बट इन चीजों को इग्नोर नहीं करना है। तो डॉक्टर दीप्ति के पास में आज इसलिए लेकर पहुंची थी कि कई चीजों को इग्नोर करने की जगह उन्हें सही राइट ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। जितने भी पॉइंट्स पर आज हमारी डिस्कशन हुई है वो सभी पॉइंट्स वही हैं कि आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है, कोई भी चीज खुद करके समय जाया नहीं करना है। तो इसलिए जल्द से जल्द डॉक्टर के पास पहुंचना है। तो आपको एक सही डॉक्टर की पहचान खुद करनी है। तो अगर यही कंडीशन आपके परिवार में, आपके नियर और डियर में किसी से है तो डॉक्टर दीप्ति से विर्क हॉस्पिटल में आप कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं। तो दिया गया हेल्पलाइन नंबर आपके पास है, एक बार कॉल जरूर करें, एक बार विजिट जरूर करें। वीडियो बहुत ज्यादा खास है, अगर आपके लिए खास नहीं है, हो सकता है आपके नियर और डियर के लिए वीडियो बहुत खास हो। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से रचना तलवार के साथ की सीधी तस्वीरें।